अपनी जीविका स्वयं कमाने हेतु मुद्रा जैसी योजनाएं लाई और उसकी लाभार्थी भी 60 से 70% महिलाएं रहीं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति शक्ति प्रदान की और हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला। उदाहरण के तौर पर यूपीए के कार्यकाल में पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण केवल 3,80,000 किलोमीटर हुआ था। आपके कार्यकाल में दुगने से भी अधिक, लगभग 8 लाख किलोमीटर। उदाहरण के तौर पर मेट्रो रेल पटरियों के निर्माण की गति यूपीए के कार्यकाल में मात्र 600 मीटर प्रति मास, आपके नेतृत्व में कई गुना बढ़ करके 6 किलोमीटर प्रति मास। और इसलिए जहां सरकारी नौकरियों में रोजगार उपलब्ध रहा, वहां दूसरे साधनों से भी रोजगार उपलब्ध करने का कार्य आपके नेतृत्व में हुआ है। और आज ये जो युवा आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये भाग्यशाली हैं कि अगले 20-25 वर्ष भरपूर ऊर्जा और भरपूर क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में इनको अपना आप समर्पित करने का अवसर रहेगा। और सन 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और आपके सपनों के विकसित भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो उस शताब्दी उत्सव को संवारने का, निखारने का काम भी इन्हीं नवनियुक्त नौजवानों के हिस्से में आया है। परमात्मा इनको सामर्थ्य दे, इनको सद्बुद्धि दे। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। विकसित भारत में सरकारी सेवाओं को और अधिक नागरिक उन्मुख बनाने के लक्ष्य से मिशन कर्मयोगी क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन में जुटे सभी संस्थान एकीकृत रूप से एवं पूर्ण तालमेल के साथ मिलकर काम कर सकें, इस उद्देश्य से इन संस्थानों के लिए एक इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कर्मयोगी भवन की परिकल्पना की गई है। मिशन कर्मयोगी के विजन को प्राप्त करने में यह इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अपेक्षा के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस कर्मयोगी भवन की आधारशिला रिमोट का बटन दबाकर रखें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत निरंतर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकसित भारत की इस यात्रा में जनसेवा सुशासन पर विशेष बल दिया गया है। नागरिक आकांक्षाओं की पूर्ति में प्रशासन की भूमिका को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार सिविल सर्वेंट्स की क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी की स्थापना की गई। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों को उनकी सोच, अप्रोच को आधुनिक बनाना है, उनका स्किल सेट सुधारना है, उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर देना है। इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है कर्मयोगी भवन, एक एकीकृत परिसर जो कि सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए केंद्र बिंदु के रूप में उभरेगा। मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन में जुटे संस्थान कर्मयोगी भारत एसपीवी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण विंग एकीकृत रूप से कार्य कर सके, इसके लिए इस इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। कर्मयोगी भवन 2 चरणों में निर्मित हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा इसके प्रथम चरण का शिलान्यास हो रहा है। कर्मयोगी भवन सभी प्रशिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों एवं जनसेवा में जुटे संस्थानों के बीच कोलैबोरेशन, कनेक्ट एवं कोऑपरेशन का सशक्त माध्यम बनेगा। इस भवन में क्षमता विकास के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। ये कर्मयोगी भवन वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री के रीथिंक, रीइमेजिन एंड रिफॉर्म दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है।
जो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। रोजगार मेले की आज की कड़ी एक बार फिर सामर्थ्य, सशक्तिकरण और विकास की अविस्मरणीय अमृत यात्रा का संदेश लाई है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। विगत 10 वर्षों में देश के हर क्षेत्र में हुए विकास की गति से हर देशवासी गौरवान्वित है। देश के इस विकास में हमारी युवा शक्ति का अतुलनीय योगदान रहा है। आकांक्षा, ऊर्जा और उत्साह से लबालब युवा शक्ति के सपनों को पंख देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में लगातार नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित की गई हैं। रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। नए युवा उद्यमी भी रोजगार मांगने के बदले रोजगार देने वाले बन गए हैं। इसी सिलसिले की अगली कड़ी है रोजगार मेला। रोजगार मेला युवा शक्ति के साथ राष्ट्र निर्माण के सपने को सार्थक कर रहा है। रोजगार मेले के तहत भारत सरकार सहयोगी राज्य सरकारों के साथ युवाओं को सरल, समय सीमित और पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर है। जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है। इससे सरकार के बाहर भी रोजगार के अवसर तैयार होते हैं, साथ साथ काम काज की नई व्यवस्था भी बनती है। आज रोजगार मेले में देश भर में विभिन्न सरकारी पदों पर 1 लाख से ज्यादा युवाओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। जोश और नए विचारों से ओतप्रोत ये युवा राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय इत्यादि में विभिन्न पदों पर राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। इनमें दिल्ली पुलिस में 9,000 से अधिक हवलदार एवं सिपाही, राजस्व विभाग में 5,000 से अधिक कर निरीक्षक एवं कर सहायक, एम्स एवं केंद्र सरकार के अस्पतालों में 11,500 से अधिक डॉक्टर, नर्स एवं पैरामेडिकल कर्मचारी तथा दूर दराज के इलाकों में